हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचर में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 क्षितिज यानी हिंदी के चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास को कंटिन्यू रखेंगे। मूल पाठ का नाम क्या है अपने? लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें हमने पहला देख लिया था, उसके पहला पद्यांश देख लिया था, उसकी सह प्रसंग व्याख्या भी देखी थी। और आज हम देखने वाले हैं पद्यांश नंबर 2, ठीक है ना, लखन कहा से। तो सबसे पहले अपन पद्यांश नंबर 1 की बात कर लें कि पद्यांश नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो उस अंश में राम परशुराम के क्रोध को राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी में निवेदन कर रहे हैं, किंतु परशुराम भड़क उठते हैं और कठोर वचन कहते हैं। इतना हमने देखा। इससे इनके कठोर वचन सुनकर इससे लक्ष्मण के साथ उनका विवाद हो जाता है। हमने देखा था कुछ लक्ष्मण और परशुराम में विवाद स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम पद्यांश नंबर 2 से हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि पद्यांश नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ लक्ष्मण परशुराम के क्रोध पूर्ण वचनों का अपने व्यंग्यों के द्वारा उपहास कर रहे हैं। उपहास यानी मजाक उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं अपने व्यंग्य वचनों से। और परशुराम उन्हें बार बार धमकियां दे रहे हैं। यानी हम यहाँ पर परशुराम द्वारा लक्ष्मण जी को दी गई धमकियों के विषय में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलो भैया, अब अपन स्टार्ट करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अर्थात लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंसी यानी हंसकर। क्या? हंसी यानी हंसकर, हमरे यानी हमारे, जाना यानी समझा। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अर्थात लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, हे देव, हमारी समझ से तो सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। ठीक है ना, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक जैसे होते हैं। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यानी का यानी क्या, क्षति यानी हानि, जून यानी पुराना, है ना, तोरे यानी तोड़ने से, नयन, नयन मतलब नया, है ना, नयन मतलब आंखों वाला नहीं, नयन मतलब क्या होता है? नया, न्यू, ठीक है। और भोरे का अर्थ होता है धोखे से, है ना, धोखे में। तो हम इसकी लाइन के मतलब देखें तो क्या होता है? एक पुराने धनुष को तोड़ने से किसी हानि या लाभ हो सकता है ना। राम ने इसे नए के भ्रम में परखा था। राम ने क्या सोचा था? ये तो नया है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़, यानी क्या लाभ या क्या हानि एक पुराने धनुष को तोड़ने में। और वैसे भी राम ने तो इसको ऐसा समझा था कि कोई नया धनुष है, इसलिए इसको ऐसा पकड़ा, नए धनुष की तरह इसको ट्रीट करा। लेकिन ये तो टूट गया। तो किस प्रकार से टूटा? अगली वाली लाइन कहती है, छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोसु, मुनि बिनु काज कर ये कत रोसु। अर्थात छुअत यानी छूते ही, टूट यानी टूट गया, रघुपति ही यानी रघुपति के छूते ही, न दोषु, दोषु यानी उनका दोष नहीं है, रघुपति के छूते ही धनुष जो था वो टूट गया। मुनि बिनु काज, काज यानी काम, करिए यानी करते हैं, कत यानी क्यों, रोसु यानी क्रोध। यानी कि यह तो राम के छूते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? तो बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुबहु न मोरा। अर्थात बोले चितई यानी देखकर, परसु यानी फरसे को, की यानी को, आरा यानी ओरा यानी तरफ, परसु की तरफ यानी परशुराम अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं, रे सट सुने ही सुबहु ना मोरा। रे सट, रे मूर्ख, सट यानी मूर्ख, सुने ही, सुबह यानी सुबह यानी स्वभाव, ना मोरा। अर्थात यह सुनते ही, यानी परशुराम लक्ष्मण जी की ऊपर वाली लाइनें सुनते ही
परशुराम ने क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखा और बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? अरे तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है कि मेरा स्वभाव कैसा है? मैंने आपको स्टार्ट वाली वीडियो में दिखाया था, यानी प्रथम वीडियो में हमने देखा था ये जो परशुराम जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो स्वभाव है वो कैसा है? क्रोधमग्न है। कैसा है? क्रोध लिप्त है, क्रोधमग्न है। क्लियर है? तो वो बोल रहे हैं लक्ष्मण जी से। तो अगली वाली लाइन कहते हैं, बालकु बोली बंधहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बालकु बोली बंधहु, बंधहु यानी मारते हैं ना, मारना होता है ना, बंधो यानी नहीं तो ही, केवल मुनि, जड़, जड़ यानी मूर्ख, जान ही मोहि, यानी मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। परशुराम जी कह रहे हैं, मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। परशुराम जी ने कहा, तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है, मैं एक साधारण मुनि नहीं हूँ। ठीक है? तो इसके जवाब में कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अर्थात मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा संसार यानी विश्व विदित यानी विश्व जानता है, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश यानी क्षत्रिय वंश क्या होता है? यानी सैनिक जो होते हैं ना, उसके वंश का, उसके समूह का शत्रु हूँ, यानी द्रोही हूँ, शत्रु हूँ, उनसे चिढ़ता हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बाल मही देवन दीनी। भुजबल का अर्थ क्या होता है? भुजाओं के बल पर। भूमि, भूप एक राजा है, बिनु की नहीं, विपुल यानी बहुत बार, मही देवनः यानी ब्राह्मणों, दी नहीं यानी दी है। क्लियर है? मतलब मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी ही बार राजाओं से रहित किया है और उनके राज्यों की भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों के दान किया है ना, अपने भुजबल यानी भुजाओं के बल पर। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो कहु महीप कुमारा। यानी कि अरे राजपुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख ले। सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को ध्यान से देख ले। फरसे समझते ना, कुल्हाड़ी जो परशुराम जी के हाथ में हमेशा रहती है, तो वो चेतावनी दे रहे हैं, इसको देख ले बेटा, नहीं तो काट के रख दूंगा तेरे, है ना। तो अब अपन दोहा पढ़ेंगे। क्या लिख रखा है? मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भ न के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। क्लियर है? यानी अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर, यानी उनको रुलाने का काम मत कर। मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। क्या बोल रहे हैं दोहे में? क्या करें? मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भ न के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। अर्थात मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित यानी पेट में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत शरणार्थियों के गर्भ गिर जाते हैं। यानी इतना खतरनाक है मेरा फरसा, इसको देख और चुप रहे मेरे सामने। ज़्यादा व्यंग्यात्मक वचन से मुझे क्रोधित मत कर, चुप रहे बिल्कुल। क्लियर है? यहाँ तक आगे बोलते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनि सुमहाबट मानी। अर्थात अब ये जो तीसरा जो पद्यांश है, पद्यांश के इस अंश में जो बताया गया है, क्या बताया गया है? इस अंश में शिव का धनुष तोड़े जाने से रुष्ट परशुराम का लक्ष्मण से विवाद प्रस्तुत हुआ है। ठीक है ना, वही विवाद प्रस्तुत हुआ है। इसमें भी लक्ष्मण हंस कर परशुराम पर व्यंग्य कस रहे हैं
और परशुराम भड़क भड़क कर लक्ष्मण को गंभीर परिणामों की धमकियां दे रहे हैं, है ना। तो अब देखते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनि सुमा भट मानी। अर्थात लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, मृदु वाणी में कहा, आहा महामुनि, आहा महामुनि, आपको तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा, अथवा आप तो निश्चय ही माने हुए महान योद्धा हैं, है ना। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी। क्या बोल रहे हैं? चहत उड़ावन फूकी पहारू। अर्थात आप बार बार पुनि पुनि मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, है ना। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो फूंक से अब पहाड़ उड़ाने की सोच रहे हैं, है ना। मतलब खुद को किसकी वो दी है उपमा, किसकी उपमा दी है? पहाड़ की, है ना। इहा कुमड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मर जाही। इस पंक्ति का क्या अर्थ है देखिए, लेकिन ध्यान रखिए कि हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से सिकुड़ यानी डर जाएंगे, है ना। देखे कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यानी हम आपकी इस गर्जन तर्जन से डरने वाले नहीं हैं, आपको क्षत्रियों की भांति फरसा, धनुष बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी, पर अब ज्ञात हुआ कि आप महर्षि भृगु के वंशज हैं, आप महर्षि भृगु के वंशज हैं, ठीक है ना। क्या बोल लिखा है? देखी कुठारो सरासन बाना, देखी कुठारो मतलब देखा मैंने, किसके साथ? कुठारो सरासन बाना, उसके साथ साथ बाण के साथ देखा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान के साथ कह दिया। भृगुसुत समझु जनेऊ भी लोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। रिस का अर्थ क्या है? क्रोध, है ना। तो अब कहते हैं लक्ष्मण जी, आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, यानी आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, इसी कारण आपकी सारी उचित अनुचित बातों को मैं क्रोध को रोककर सुन रहा हूं, है ना। सुरमाही सुर, क्या लिख रखा है? सुरमाही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। अर्थात हमारे वंश में, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है। तो लिखा है, बंधे पापु अप कीर्ति न हारे, मारतहु पा पर ये तुम्हारे। अर्थात क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है, इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। अर्थात आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य और अभेद्य हैं, अतः आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे, ठीक है ना। हम आपके चरणों में ही पड़े रहेंगे यदि आप मारेंगे तो, ठीक है। आपकी तो वाणी ही, आपकी तो कोटि कुली से सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। अर्थात आपकी तो वाणी ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर है। व्रजों यानी वो होता है ना इंद्र जी को आपने कभी देखा, उनकी फोटो देखे तो उनके हाथ में जो शस्त्र होता है उसको वज्र कहते हैं। तो आपकी तो वाणी ही यानी परशुराम की तो
वाणी ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर है, फिर आप ये धनुष बाण और कुठार व्यर्थ धारण करते हैं। तो लिखते हैं, अब दोहा आ रहा है, जो बिल कोई अनुचित कयो क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगु सुनि संतोष, अर्थात सुनि सरोष भृगु बंस मणि बोले गिरा गंभीर। अर्थात हे मुनीश्वर, आपके वेश को देखकर, लक्ष्मण जी कहते हैं मुनीश्वर, आपके वेश को देखकर, यानी आपकी वेशभूषा को देखकर, आपके व्यक्तित्व के, आपके बाहरी व्यक्तित्व को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी, उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील हैं। लक्ष्मण की ये व्यंग्यमयी बातें सुनकर भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे, आगे देखते हैं। कोशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। अर्थात मतलब परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, कोशिक सुनहु मंद यहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। अर्थात परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है ना, यह काल के वश में होकर अपने कुल का भी नाश कराएगा, ठीक है ना। भानुबंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अभुद असंकु। यानी यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। यह अत्यंत स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। यानी यह क्षण भर में मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, परशुराम जी कह रहे हैं, मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना, फिर मुझे दोष मत देना। तुमहु हट कहु जो चहु बारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध का परिचय करा के रोक लीजिए। ऐसा किसने कहा, परशुराम जी ने कहा। किससे, विश्वामित्र जी से। लखन कहेयो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बर नहीं अपारा। अर्थात यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनीश्वर, यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छे प्रकार कर सकता है। ऐसी लाइन क्यों कही, क्योंकि वो बार बार किन्हीं न किन्हीं, यानी सहस्त्रबाहु का दिया, क्षत्रिय कुल का नाश, इन सभी उदाहरण से वो तो अपने मुंह ही अपनी ही क्या कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा, लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं अपारा। अर्थात हे मुनीश्वर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है। तो इस पर देखें आगे क्या हुआ। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अर्थात क्या कह रहे हैं, आपने अब तक अपने मुंह से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है, फिर भी यदि आपको संतोष ना हुआ हो तो और कुछ कहिए। ऐसा किसने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा। तो आगे देखिए क्या कह रही है लाइन। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहु, जनिरीस रोकी दुख सहु। अर्थात आप अपने क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख मत सहिए। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा।
अर्थात आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और शुद्ध न होने वाले हैं। आप इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं पाते, है ना। ये लिख रखा है यहाँ पर। अब यहाँ दुआ लिख रखा है, क्या है? सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपु, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। अर्थात शूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। शूरवीर जो होते हैं वो युद्ध में शूरवीर समर करनी करही, कहीं ना जनावही आपू, यानी शूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रहने पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींग हाका करते हैं। ठीक है ना। अब आगे के जो 2 हैं वो अगली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।